हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, इनफ्लेक्स हेल्थ टेक लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर फाइनल रिस्की पॉइंट्स क्या है, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, क्या ये आईपीओ अप्लाई करने लायक है भी या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 18 जून ओपन हुआ था हो रहा है आज के दिन 20 जून क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 10 रुपीज का फेस वैल्यू 91 टू 96 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 1200 शेयर्स की, लॉट साइज 55.63 करोड़ का, इशू साइज 57,94,800 शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू 47.07 करोड़ का, सॉरी 45.07 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल 10.56 करोड़ का इशू किया गया, ऑफर फॉर सेल रखा गया। बुक बिल्ड आईपीओ और ये कॉम्बो है ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू का, एनएसई एसएमई को रजिस्टर्ड किया जाएगा और इस मार्केट मेकर है आरबी स्टॉक होल्डिंग्स। अब बात करते हैं अलॉटमेंट डेट का, तो डेट रखा गया 23 जून, 24 जून को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे। 25 जून लिस्टिंग डेट रखा गया है। और यहाँ पे लॉट साइज की बात करेंगे तो यहाँ पे रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1200 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। प्रोमोटर की बात करेंगे तो मिस्टर मुनीर अब्दुल गनी चांदनीवाला, मिसेस श्रीन मुनीर अहमद चांदनीवाला, मिस्टर अब्दुल गनी अब्दुल रसूल चांदनीवाला इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 99.8% का, पोस्ट इशू 73.5% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी 19% का, एचएनआई 14.2% का, रिटेल 33.2% का। एंकर इन्वेस्टर से 16.6 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अब बात करते हैं इसके जीएमपी का। कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है 40 रुपीज का चल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग 41.6% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। कंपनी जो लिस्टिंग दे रही है बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रही है। अब बिजनेस की बात करते हैं। सितंबर 2020 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, क्योंकि हेल्थ केयर फोकस्ड कंपनी और स्पेशलाइज है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज है। और कंपनी जो रिलायबल सीडीएमओ है कंपनी, मतलब रिलायबल सीडीएमओ कंपनी है जो कि स्पेशलाइज सर्विसेज जो है मल्टीपल इंडस्ट्रीज में क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रही है। और कंपनी की बात करें तो 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और तीनों महाराष्ट्र के थाने एरिया में है, थाने डिस्ट्रिक्ट में है। और हर एक मतलब कि जो फैसिलिटी है यहाँ पे अगर बात करें तो 9676 स्क्वायर फीट में है, 13,000 स्क्वायर फीट, 14,000 स्क्वायर फीट एरिया में कवर किया गया। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो टैबलेट्स, कैप्सूल, पाउडर्स, लिक्विड ऑरल्स एंड सॉफ्ट जेल्स, लोजेंस और जेलीज, गमिन्स और गमीज हो गया, ओरल डिस्पर्सिबल फिल्म्स जो कि ओडीएफ्स पर, एफरवेसेंट टैबलेट्स और लिक्विड फिल कैप्सूल्स, कैंडीज एंड जिम स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स, स्किन केयर, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर एंड बियर्ड केयर प्रोडक्ट्स, फेस मास्क एंड सोप्स, आयुर्वेदिक या हर्बल फॉर्मुलेशंस, वेटनरी फीड सप्लीमेंट्स, होम केयर सॉल्यूशंस, ये सभी इसके प्रोडक्ट्स है। कंपनी जो है न्यूट्रास्यूटिकल और कॉस्मेटिक फर्म्स को एड करता है और जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के साथ, जिससे एंड टू एंड सर्विसेज ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, रेगुलेटरी सपोर्ट, जिससे क्लाइंट्स के मतलब कि जो है सो क्लाइंट्स को फॉर्मुलेशन, कॉमर्शियलाइजेशन पर फोकस करने के लिए इनेबल कर रही है। और 11 जून के अकॉर्डिंग 163 परमानेंट एम्प्लॉयज पेरोल पर काम करते थे, रिकॉर्ड किया था। स्ट्रेंथ की बात करें, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, डाइवर्स क्लाइंटेल, स्ट्रिंजेंट क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, एक्सपीरियंस क्वालिटी एंड क्वालिफाइड मैनेजमेंट प्रोमोटर्स और मैनेजमेंट टीम है। देखिए फिनांस कंपनी का बिजनेस की बात करें, सीडीएमओ एज ऑपरेट कर रहा है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि 3 यूनिट्स है कंपनी के पास। और अगर हम बात करें हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग इसका फिनेंशियल का, तो 23 में एसेट्स था 28.3 करोड़ का, लेकिन 25 में 70.3 करोड़ का है। और नेटवर्थ 11.6 करोड़ का, अभी 36 करोड़ का, रिजर्व्स 11.6 करोड़ का, अभी 18 करोड़ का। देखिए 24 में नेटवर्थ रिजर्व्स अच्छी खासी ग्रोथ हुआ, लेकिन 25 में वापस से क्रैश किया। डेट 22 लाख, मतलब डेट बिल्कुल भी नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, एक तरह से समझिए डेट फ्री कंपनी, जीरो डेट कंपनी है। रेवेन्यू प्रॉफिट, लेकिन हाँ यहाँ पे देखिए एसेट्स, नेटवर्थ और रिजर्व्स में 24 में सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला है। अब बात करते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट का। 23 में 76 करोड़ का रेवेन्यू, 7 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 100 करोड़ का रेवेन्यू, 11.2 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में और 25 में 105 करोड़ का रेवेन्यू, 13.3 करोड़ का प्रॉफिट। तो फिनेंशियल अगर देखा जाए ना तो 24 में और 25 में अगर देखिएगा तो सरप्राइजिंग बूस्ट होता हुआ नजर आया, स्पेशली 24 में बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। और ये सरप्राइजिंग जो बूस्ट हुआ है ना, ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा, सडन बूस्ट जो हुआ है बॉटम लाइन में
टॉप लाइन में नो डाउट इंक्रीज किया है, लेकिन बॉर्डर लाइन जो सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा, बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रही है। और इसके रिसेंट फिनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया, फुल्ली प्राइस रखी गई है, प्राइस बैंड फुल्ली रखा गया है, कोई बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं रखी गई है। ROE 37%, ROC 49%, डेट इक्विटी बिल्कुल भी नहीं है। RONW 37%, प्राइस टू PAT मार्जिन है 12.7%, प्राइस टू बुक 7.6 टाइम का, पी रेशियो 13 टाइम का। देखिए कंपनी अच्छी खासी मेंटेन किया हुआ, फंडामेंटली अच्छी देखने को मिला, बस छोटी कंपनी है, लिक्विडिटी का इशू हो सकता है। और अगर हम बात करें इसके कुछ रिस्की पॉइंट का, तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है एक लोकेशन है पालघर थाने में, इसका एक फैसिलिटी है जो कि जहाँ पे अगर ये एडवर्स पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है एक ही लोकेशन में, इससे सारे फैसिलिटीज है पालघर थाने में, और इसीलिए गाइस डेट्रीमेंटल कर सकता है बिजनेस प्रोस्पेक्ट को और ऑपरेशंस को। टॉप 10 कस्टमर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ देखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन 46.3%, 50%, 47.9% का। अगर की कस्टमर्स को रिटर्न करने में फेलियर होता है, बेस एक्सपैंड नहीं कर पाता या बिजनेस में लॉस होता है क्लाइंट से, तो गाइस बिजनेस और फिनेंशियल स्टैंडिंग को भी एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है कंपनी का। टॉप 10 सप्लायर्स पर डिपेंड बहुत ज़्यादा है, जो कि 38.8% कॉन्ट्रीब्यूशन, 39.4%, 36.4% कॉन्ट्रीब्यूशन था। अगर ये मतलब कि कोई भी एक या सप्लायर्स में से सप्लाईज में डिस्ट्रप्शन होता है तो बिजनेस और फिनेंसेस को भी एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है महाराष्ट्र से जनरेट करती है। और कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो 60.2%, 66.9%, 62.7% का। अगर इस रीजन में कोई भी डिस्ट्रप्शन होता है तो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा कंपनी के बिजनेस को लेकर। प्लस सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है इसका सेल्स भी डिराइव करता है न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट से, और इसीलिए गाइस यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट का तो 94%, 93.5%, 89.7%। अगर इस सेक्टर में डाउन टाउन होता है या इसके सेल्स में जो सेल्स में ग्रो करने में या मैनेज करने में इनएबिलिटी होता है कंपनी अगर इनएबिलिटी होता है ग्रो और मैनेज करने में इसके सेल्स को, तो डेट्रीमेंटल कर सकता है, डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस और ऑपरेशंस को। वल्नरेबल टू रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन भी हो सकता है। हेवी रिलायंस है थर्ड पार्टी सप्लायर्स पर, स्पॉट मार्केट सोर्सिंग पर हेवी रिलायंस करता है, इसके कारण जो है वल्नरेबल टू रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन भी हो सकता है इसके कारण। और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट का भी कमी देखने को मिला है कंपनी में सप्लायर्स के साथ, जिसके कारण कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है कस्टमर्स के पर, जो सो कॉस्ट इंक्रीज जो सो पास किया जा सकता है, जिसमें चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है कंपनी को, जिससे इम्पैक्ट करेगा इसके मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी को, जिससे पोटेंशियली कंपनी के प्रोडक्शन डिलेज या कस्टमर लॉसेस को भी जो है सो लीड कर सकता है। प्रोमोटर कंपनी डायरेक्टर्स प्रोमोटर ग्रुप कंपनीज पर जो है सो लीगल प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्व है, एडवर्स जजमेंट होने के कारण डेट्रीमेंटल कर सकता है बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स को। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। GMP 40 रुपीज़ का 41% लिस्टिंग मिल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करना चाह रही न्यूट्रास्यूटिकल डिवीजन के लिए, और वेटरनरी फूड डिवीजन के लिए भी सेटअप करना चाह रही, इसके लिए फंडिंग चाहती है। और होम केयर कॉस्मेटिक डिवीजन में भी मशीनरी का परचेज करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट की फंडिंग चार्ज के लिए IPO लेकर आई है। तो अगर आप रिस्की इन्वेस्टर गाइज तो आप इसमें कंसिडर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं गाइज, नो डाउट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी फंडामेंटल कंपनी है, फुल्ली प्राइस रखा गया, अच्छी खासी बिजनेस मॉडल भी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस एक हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, मतलब कि क्राउडेड सेगमेंट है ये कंपनी, तो आप रिस्क ले जाते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं आप अपने रिस्क पर, और जो भी डिसीजन लीजिएगा फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, बट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, सेकंड थॉट ले सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।